भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान। गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। सुप्रभात माननीय डायरेक्टर सर, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माला सिंह सर्वप्रथम उन वीरों को नमन करना चाहती हूँ जिनके बलिदान से आज हम सभी भारतीय स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, और उन देशभक्तों को भी जिन्होंने हमारे देश को ऐसा संविधान दिया जहाँ सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक आदि अनेक देश प्रेमियों का भी इसमें अथक सहयोग रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिसमें कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। बाबा साहब का संविधान के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अंततः बुरा साबित होता अगर उसे चलाने वाला अच्छा न हो, और किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाला बुरा न हो। बाबा साहब द्वारा लिखित द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीस, ये 2 किताबें जो बाबा साहब के द्वारा लिखित हैं, जिनके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो बच्चों, हमें बाबा साहब के जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि शिक्षा की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही सर्वत्र पूजा जाता है। अगर किसी भी देश को विकसित देश की तरफ मोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के नागरिक शिक्षित हों। आज स्कूल में भी एक ही बेंच पर एक दलित का बच्चा, एक हिंदू का बच्चा और एक मुसलमान का बच्चा एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यह संभव है हमारे संविधान की वजह से। भारत की अखंडता, विविधता में एकता, यही भारत की पहचान है। अतः इसकी रक्षा करना हम भारतीयों का कर्तव्य है। मैं माला सिंह अपने शब्दों को विराम देने से पहले आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।